हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको नेट ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने नेट को ले लिया है और इसके लिए यहाँ पे हमने अस्तर के अलावा सिल्की कपड़े को और यूज़ किया है यहाँ पे। तो इस तरह से सिल्की कपड़े को हमें यूज़ कर लेना है नेट वाले ब्लाउज में। और यहाँ पे हमने इसको बोट नेक के अकॉर्डिंग काटा है। तो बोट नेक में हमारा शोल्डर जितना है उतना ही ले लिया है और यहाँ पे शोल्डर का विड्थ हमने 3.5 इंच दे दिया है। और अब हम आपको इसकी डिज़ाइन बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको साइड में रख लेते हैं और नेट को खोल देंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर वाले पार्ट को नेट के ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी कपड़ों को हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर यहाँ पे बिछा के रख देना है इस तरह से। और अब हम इसमें यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ पे काटते समय पे हमारा नेट इधर उधर ना हिले। तो इसके लिए यहाँ पे 2-3 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम इसको काट देंगे। नेट को बिल्कुल फिक्स यहाँ पे अस्तर के बराबर हमें बिल्कुल बराबर से हमें काट देना है। तो इस तरह से सभी तरफ से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है। तो ये काट लेने के बाद सभी तरफ हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे। और अब हम इसको यहाँ पे पिन्स को हटा देंगे और नेट वाले फैब्रिक को और अस्तर वाले फैब्रिक को अलग अलग हटा देंगे। तो इस तरह से इसको अलग रख देना है। और ये रख देने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा गला 2 इंच हम बना रहे हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे शोल्डर पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है और अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे सबसे पहले। तो इस तरह से राउंड शेप देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम दूसरा निशान ये गले के बाहर हम 2 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से गले के बाहर की तरफ हमने 2 इंच पे लगा लिया इस तरह से निशान। और ये कर लेने के बाद अब हम गले का डीपनेस और ले लेंगे। तो यहाँ पे गला हम 12 इंच बना रहे हैं, तो 12.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे और इस वाली लाइन पे हम 3.5 इंच का विड्थ दे देंगे। तो इस तरह से 3.5 इंच का हमने इसमें चौड़ाई दे दिया है और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक इस तरह से तिरछा मिला देना है। तो ये मिला देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको थोड़ा सा राउंडिंग शेप दे देंगे, राउंडिंग वी की तरह। तो इस तरह से सबसे पहले हमें राउंडिंग वी शेप दे देना है। और ये कर लेने के बाद इस वाले लाइन के अंदर की साइड पे हमने 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो इसको यहाँ पे ऊपर तक बिल्कुल सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे 1-1 इंच दूरी पे। तो इसको सभी तरफ हम यहाँ पे करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है पहले आराम-आराम से। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इसको हम हाइलाइट कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से। तो इसको ऊपर तक हम यहाँ पे छाप लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी तरह से 3-3 इंच पे हमने ऊपर तक मार्किंग कर लेनी है। तो हमारे यहाँ पे 4 मार्किंग आ जाएंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे नीचे की तरफ पान गले के जैसा शेप लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमने पहला शेप ड्रॉ कर लिया है और दूसरा शेप हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और इसको राउंडिंग दे देंगे इस तरह से स्टार गले के जैसा। तो इसी तरह से सभी में हम यहाँ पे करते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी शेप एक बराबर होनी चाहिए इस तरह से। और ये कर लेने के बाद ऊपर में हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे एक बराबर काट लेना है। तो यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसको शेप के अकॉर्डिंग ही काट लेना है। तो इस तरह से हम इसको काट लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें ऊपर तक काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से हमने इसको बिल्कुल इसको अच्छे से काट लिया है। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे, यानी सिल्की फैब्रिक के साथ इसको रखेंगे इस तरह से। और इसको हम साइड में रखेंगे और इसको हम पेपर बुकरम पे काट लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर बुकरम को हमने ले लिया है और इसका बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए एक बराबर फोल्ड कर लिया है और इसको इसके ऊपर हम एक बराबर रखेंगे। और इस तरह से रख देने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि ये कपड़ा काटते समय पे हिले नहीं। तो इस तरह से पिन लगा लिया है और अब हम पेन की मदद से इसको निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा शेप है उसी शेप को यहाँ पे हम फिक्स ऊपर तक यहाँ पे पेन से निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से सभी तरफ हमें निशान लगा लेने हैं पेन से। तो ये निशान लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसको पिन्स को निकाल देंगे और इस टुकड़े को हटा देंगे और यहाँ पे हम बकरम में इस तरह से पिन लगा लेंगे ताकि काटते समय पे बकरम इधर-उधर ना हिले। और अब हम बाहर की तरफ बकरम को 1.25 इंच रखते हुए इस तरह से काट लेंगे ऊपर तक और अंदर वाली शेप को बिल्कुल इसके समान ही काट लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको परफेक्ट काट लेना है हमें। तो इस तरह से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे ऊपर तक। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको काट के रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो देखिए प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे खोल के रखेंगे और इसके ऊपर हमारे ये जो अभी काटा है गला इसके ऊपर रखेंगे। तो ये बिल्कुल बराबर हमें यहाँ पे रख लेना है और इस तरह से रख लेने के बाद अब हम इसको प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसको सिलाई करके भी अटैच कर सकते हो। तो हम इसको चिपका के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों भी तरफ हमें बिल्कुल बराबर से इसको चिपका के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से रेडी कर लेने के बाद अब हम इसको सिल्की फैब्रिक को यहाँ पे हम खोल देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। तो ये बराबर हमें रख लेना है सभी तरफ से। और अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमारा कपड़ा ना हिले। तो इसको यहाँ पे 2-4 जगह पे हम अच्छे से पिन लगा लेनी है।
तो इस तरह से सभी तरफ हमने इसको पिन लगाते हुए रेडी कर लिया है और ये हो जाने के बाद नेट को इसके ऊपर रखेंगे और चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले नेट को हम साइड में रखेंगे और इसमें हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमें बकरम के ऊपर लगा लेनी है, एक पैर की दूरी पे। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो सिलाई हमारी है वो बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, और बिल्कुल पास-पास में पकड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमें सभी तरफ इसको सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी तरफ हमने शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पे इस तरह से पिन्स को हटा देंगे और ये पिन्स को हटा देने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 पॉइंट के जितना कपड़ा रखेंगे और बिल्कुल सफाई से हम इस तरह से सभी तरफ इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस तरह से सभी तरफ हमने गले में यहाँ पे इसको काट के रेडी कर लिया है और अब हम इसमें यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी इस कट्स में आपकी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ हम छोटे-छोटे कट्स लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी तरफ से कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे, तो ये बिल्कुल आसानी से ये पलट जाता है। और यहाँ पे पॉइंट वाली जगह पे बड़ी सुई की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगा और इसको हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे पिन लगा लीजिए सभी तरफ से और उसके बाद में अटैच कर लीजिएगा। तो सभी तरफ हम किनारे से सिलाई लगाते हुए इस तरह से अटैच करते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी तरफ हमने अटैच करके रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर यहाँ पे फिक्स काट देंगे। तो इस तरह से सभी तरफ से बिल्कुल सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड ऊपर रखेंगे और अब हमने जो नेट काटा था उसको इसके ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स टू पॉइंट्स मिलाते हुए नेट को इस तरह से बराबर रख लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से फिक्स इसको रख देंगे और अब हम यहाँ पे इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे सिलते समय पे हमारा नेट ना हिले। तो इस तरह से सभी तरफ हम इस पिन को एकदम बराबर से लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी तरफ हमने पिन को लगा लिया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से नेट को अटैच करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज़ करेंगे और बिल्कुल आराम-आराम से इसको यहाँ पे सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पे इस नेट में कहीं पे भी प्लेट नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और इस तरह से अटैच करते हुए पूरा में हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेने के बाद में अंदर जो शेप है हमारा उसके ऊपर भी हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे बिल्कुल किनारे से, बारीक वाला सिलाई। तो ये सिलाई भी आपका बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी ये अच्छा लगेगा और यहाँ पे नेट इसमें फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से सभी तरफ हम इसमें सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ हमने सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लिया है फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पे पिन्स को हटा देंगे इस तरह से। तो पिन्स को निकाल देने के बाद में अब हम इसको इस तरह से करेंगे और बाहर की तरफ अगर एक्स्ट्रा नेट होगा तो इसको बिल्कुल बराबर से काटते हुए इसको शेप को यहाँ पे इस तरह से रेडी कर लेंगे और ये कर लेने के बाद में हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे यहाँ पे फोल्ड करते हुए और यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा हमने काटा था इसको इस तरह से रखेंगे और अब हम यहाँ पे इस तरह से गले को भी नेट के यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से गले को काट लेंगे और ये काट लेने के बाद में अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम गले को सेट करने के लिए यहाँ पे नेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेट का एक टुकड़ा हमने ले लिया और यहाँ पे इस तरह से तिरछी पट्टी काटेंगे। तो ये पट्टी आप 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ी काट सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से बराबर से हमें इस पट्टी को काट लेना है। तो इस तरह से पट्टी को काट लेने के बाद अब हम इसको गले में अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे पट्टी को डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन पकड़ते हुए इस तरह से गले में हम इसको आराम-आराम से चला लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को किसी भी खींचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम-आराम से रखते हुए इसको चला लेंगे। तो इस तरह से पूरे गले में हम यहाँ पे हल्के-हल्के से इसको चला लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमारे यहाँ पे सिलाई चलना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए हम पूरे गले में इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे अंदर वाली साइड पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो इसको एक बराबर काट लेंगे इस तरह से और ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे हम छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे अंदर वाली साइड पे सिलाई के पास में। तो इस तरह से कट्स लगाना ज़रूरी है और ये कर लेने के बाद इसकी उल्टी साइड को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक पैर की दूरी पे इसमें सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इस सिलाई को चलाते हुए इसको आराम-आराम से इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल आसानी से नेट वाला गला बन जाता है इस तरह से और ये हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से काट देंगे और अब हम इसमें डॉट लगा लेते हैं। तो डॉट का जो मार्किंग हमने किया था उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पे डॉट को लगा लेना है आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में। तो इसी तरह से दूसरा भी हम डॉट बना के रेडी कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों डॉट को बना लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे और यहाँ पे प्लेट वाली जगह पे एक छोटी सी चुन्नट डाल लेंगे, तो उसमें हमारी सिकुड़न वगैरह नहीं बनेगी। तो इस तरह से कर लेने के बाद पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे और ये कर लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे कच्चा सिलाई हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से पूरा सिलाई हम लगा लेने के बाद इस ब्लाउज का फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक कुछ हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।